हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग मैथ पढ़ रहे थे, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैथ में डेसिमल नंबर सिस्टम्स जाना था, टाइप्स पढ़े थे और क्लासिफिकेशन की बात किए थे। इस वीडियो में हम लोग 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला है जीरो फाइंड करना और दूसरा टॉपिक प्राइम फैक्टर पढ़ेंगे, और तीसरा टॉपिक टोटल डिवाइजर, और फिर चौथा टॉपिक मल्टीपल फाइंड करना पढ़ेंगे, मल्टीपल फाइंड करना। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि जो भी वीडियो हमारे चैनल पे आए वो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग आज पढ़ते हैं जीरो फाइंड करना। जीरो फाइंड करना तो जीरो फाइंड करने में हम लोग को फैक्टोरियल आना चाहिए। जीरो फाइंड करने के लिए फैक्टोरियल बनना चाहिए। तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है? 1 ही होता है। जीरो कब आता है फैक्टोरियल करने पे? देखिएगा आप, जैसे फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है? 2 इंटू 1 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हैं तो 6 आता है। ऐसे ही फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, 24 हो जाएगा। फिर फैक्टोरियल 5 का कितना मान होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आएगा? 5 4 जा 20 हुआ, फिर 23 जा 60, और फिर 2 जा 120 आएगा। तो जीरो फाइंड करना सीख रहे हैं। तो जीरो कब आता है? आप यहाँ ध्यान से देखिए, जीरो कब आता है? जब 5 और 2 का मल्टीप्लाई होता है। तो जब हम 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी जीरो आएगा। तो जो फैक्टोरियल 5 से जो भी बड़ी संख्याएं होंगी, जैसे फैक्टोरियल 6 हो गया या फिर फैक्टोरियल 7 हो गया, तो इन सभी में 2 और 5 प्रेजेंट रहेंगे। तो इनमें जो यूनिट डिजिट रहेगी वो जीरो ही आएगी। ठीक, तो अब जीरो फाइंड करने के लिए इसमें कितने जीरो हैं? जैसे फैक्टोरियल 5 को हम ले लें, तो फैक्टोरियल 5 में कितने जीरो होंगे? 2 इंटू 1, 2 की पावर 1 है, इंटू 5 की पावर 1 है, तो जीरो भी कितना आएगा? जो मिनिमम पावर होगी, जिस भी संख्या की मिनिमम पावर होगी, तो उतने ही जीरो रहते हैं। तो इसमें 1 1 दोनों की बराबर है, इसीलिए जीरो कितने आ रहे हैं? 1 0 आ रहा है। अब जैसे ही और हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल्स आप इतना ध्यान रखिएगा, जीरो तभी आएगा जब 5 और 2 प्रेजेंट रहेंगे उस संख्या में, इंटू होगा तभी जीरो आएगा, अन्यथा जीरो नहीं आएगा। अब जैसे कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, कोई जैसे पूछ लिया आपसे कि फैक्टोरियल 210, इसी को और क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 210 तक की संख्याओं में कितने जीरो आएंगे? तो जीरो फाइंड करने के लिए हमको 2 और 5 की पावर निकालनी पड़ेगी। तो 210 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार गया, 20 आया, फिर 10, फिर 2 बार जाएगा तो 10 कट जाएगा, तो कितना आ गया? 5 की पावर 42 आ गई। ठीक, अब यदि आपको भी पता है कि 2 की पावर यदि निकालेंगे तो 5 से ज़्यादा आएगी, तो हमको मिनिमम पावर लेके चलना है, तो इसीलिए 2 की पावर नहीं निकालेंगे हम लोग, 5 की निकाल लिए, तो मिनिमम पावर को ही लेना है, इसीलिए 5 बस निकालते हैं। तो 45 आया।
अब ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 45, 5 की पावर आ गई 45, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। हम लोग क्या निकालना है, 0 निकालना है। तो इसमें 8 बार भाग गया, फिर 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। हमको रिमाइंडर यहाँ पे जो भी यदि बच रहा है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर नहीं लेना है, रिमाइंडर को निगलेक्ट कर देंगे। तो 42 को, 8 को और 1 को ऐड करेंगे, ऐड करने में कितना आता है, 51 आ रहा है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 51, 51 आंसर आ गया इसका। तो 0 इसमें कितने होंगे, 51 आएंगे, फैक्टोरियल करने पे 51 0 होंगे। और यदि हम लोग इसी में 2 की पावर निकालते तो 2 की पावर और भी ज़्यादा आती। जब हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 0 इस तरह हम लोग फाइंड करते हैं। 0 फाइंड करने के लिए 2 और टू इंटू 5 होना चाहिए, उस संख्या में पावर निकालना पड़ता है। इसी तरह किसी भी संख्या की पावर निकाल सकते हैं। जैसे इसमें पूछ लिया गया 12 की कितनी पावर होगी, मैक्सिमम पावर बताइए। तो 12 के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, 12 को क्या फैक्टर में लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 2 इंटू 3। तो हमें 2 की पावर निकालनी होगी और 3 की पावर निकालनी होगी, तो 12 में डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स तो अच्छे से समझेंगे। ये हुआ आपका 0 फाइंड करना। अब हम लोग सीखेंगे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना। प्राइम फैक्टर्स, PRI, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए आपको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए कोई एक संख्या है, इसमें बोला है आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए। तो प्राइम फैक्टर्स में हम लोग इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा, फैक्टर्स निकालते तो सभी से बनता है, तो इसको पहले हम लोग फैक्टर्स निकाल लें। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 270, फिर 2 से तो कितना 135 आ जाएगा। फिर 3 से जाएगा तो 45 आ जाएगा। फिर 3 से जाएगा तो 15 आ जाएगा। फिर 3 से तो 5 आ गया। अब इसमें यदि पूछ लिया प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स इसमें कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें कितने फैक्टर्स हैं, इसके 7 फैक्टर्स हैं। तो प्राइम फैक्टर्स का वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्राइम फैक्टर्स इक्वल टू 7 हो जाएगा। इसमें फैक्टर्स पूछा है कि कितने फैक्टर्स होंगे, इसका आंसर नहीं पूछा कि आप इंटू करके कैलकुलेट करो, जो भी आंसर आए उसको बताना है। इसमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स पूछता है, तो 7 होगा। अब मान लीजिए इसी संख्या में पावर लग जाए, किसी भी कोई भी पावर इसमें लगा दीजिए। तो यदि इसमें पावर लगा है और प्राइम फैक्टर्स का निकालना है, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो प्राइम फैक्टर्स इसका कितना होता है, इसका प्राइम फैक्टर्स कितना होता है, 7। जो भी पावर होती है तो पावर को इंटू कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर कितना हो गया, यदि पावर लगा दिए 80, तो 7 इंटू 80 तो 560 आ गया। ये आपका आंसर आ गया प्राइम फैक्टर। जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, अभी सिर्फ हम आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे फाइंड करना है। जैसे ही हम लोग इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे तरह से क्लियर होगा। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक हो गया प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना। फिर हम लोग क्या बात किए थे, 0 फाइंड करना सीख लिए, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना। अब हम लोग टोटल डिवाइजर फाइंड करना सीखेंगे। टोटल डिवाइजर फाइंड करना।
टोटल डिवाइजर फाइंड करना सीखेंगे। टोटल डिवाइजर कैसे फाइंड किया जाता है, तो इसी तरह टोटल डिवाइजर में भी जैसे हम लोग कोई भी एक न्यूमेरिकल लेते हैं, कोई भी एक संख्या लेते हैं 30, इसमें आपको पूछा है 30 के डिवाइजर्स निकालने, 30 के डिवाइजर्स, टोटल डिवाइजर्स। तो टोटल डिवाइजर्स भी निकालने के लिए 30 के फैक्टर्स निकालते हैं। यहाँ पे तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे थे, प्राइम फैक्टर्स में हम लोग फैक्टर्स कर रहे थे, फैक्टर्स। अब यहाँ पे मल्टीपल्स निकालेंगे, डिवाइजर फाइंड करने के लिए मल्टीपल्स निकालते हैं टोटल डिवाइजर फाइंड करने के लिए। तो 30 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 10 होगा, 15 होगा और 13 होगा। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको फिर बता रहा हूँ, जैसे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है तो प्राइम फैक्टर्स में हम लोग फैक्टर्स निकालते, कैलकुलेट करते हैं, और जितने भी फैक्टर होते हैं वो उसका प्राइम फैक्टर्स होते हैं, आंसर होता है। लेकिन टोटल डिवाइजर में हम लोग मल्टीपल्स फाइंड करते हैं। मल्टीपल्स हम लोग आगे के वीडियो में मल्टीपल्स भी फाइंड करना सीखेंगे। तो 30 के मल्टीपल्स मतलब 30 से कम ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 30 से डिवाइड हो जाता है। 30 तो 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, 5 से, 6 से भी, 10 से भी डिवाइड हो जाता है। तो ये मल्टीपल संख्याएं कहलाती हैं। तो मल्टीपल्स फाइंड करते हैं, फिर इसको कैलकुलेट करते हैं कितनी संख्याएं हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो क्या होगा, 30 के डिवाइजर्स क्या आ जाएगा, आंसर 8 हो जाएगा। 30 के डिवाइजर्स 8 हो गए। और इसको यदि फैक्टर्स फाइंड करके निकालेंगे तो फैक्टर्स से कैसे निकालेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो 2 15 आया, और 3 से करेंगे तो 5 आया। तो इसमें यदि प्राइम फैक्टर्स पूछेगा तो 1 2 3 मतलब प्राइम फैक्टर्स कितना आएगा, 3 आएगा, लेकिन टोटल डिवाइजर 8 आएगा। तो इसको प्राइम फैक्टर्स कर लिए। अब इसका टोटल डिवाइजर हमको यदि निकालना है तो टोटल डिवाइजर कैसे कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर से 2 इंटू 3 इंटू 5 आया था, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसमें पावर के साथ एक एक जोड़ देने पर जोड़ देते हैं, पावर में एक एक जोड़ देते हैं, ठीक। तो जब पावर में एक जोड़ देते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। आपको यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। तो हमने क्या बोला कि पावर में प्लस 1 करना है और उसका इंटू कर देना है। तो पावर में इसके 1 करेंगे तो यहाँ की 2 पावर हो जाएगी, यहाँ की 2 पावर हो जाएगी, यहाँ की 2 पावर हो जाएगी। तो हमको पावर को इंटू करना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 किए तो 8 आ गया। तो ये क्या है, अपना डिवाइजर आ गया, टोटल डिवाइजर। अभी आप लोग चिंता ना करिएगा, अब जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सब अच्छी तरह से क्लियर होगा। जब 4-5 न्यूमेरिकल या 10 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे तो अच्छी तरह से हमारे ये टॉपिक्स सभी क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग, अब कौन सा टॉपिक बचा अपना, लास्ट टॉपिक है मल्टीपल फाइंड करना। तो हम लोग अब मल्टीपल फाइंड करना भी देख लेते हैं। दोस्तों यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके हमें कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको कैसा वीडियो लगा। लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि उनको भी इस तरह के ट्रिक्स आसानी से मिल सके। अब हम लोग पढ़ते हैं मल्टीपल फाइंड करना। मल्टीपल फाइंड करना, हम लोग मल्टीपल फाइंड करने को भी समझेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझेंगे। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, 100 और 200 के बीच
ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं, जो 3 से विभाजित होती हैं। ठीक, तो हमको मल्टीपल्स फाइंड करना सीखना है। तो हम लोग 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं निकाल लें। तो 100 में कितनी आएंगी संख्याएं, 100 में 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं निकालेंगे, 3 से भाग देना पड़ेगा। तो 9 बार गया, 3 3 तिकाई 9 हो गया, और 1 बचा कैरी, माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे 0 आ गया, फिर 3 बार जाएगा तो 9 आएगा, 1 आ गया कैरी। ठीक, फिर ऐसे ही 200 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 बार जाएगा तो 18, फिर 2 0, फिर 6 बार जाएगा तो 18, और कैरी 2 आ गया, रिमाइंडर। ठीक, अब बात करें यहाँ पे हमको क्या बोला है, 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं। तो 100 में कितनी संख्याएं हैं, 33, और 200 में कितनी हैं, 66 है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, बड़ी संख्या जो है 200, उसमें जो भी आया है उसमें छोटी संख्या को माइनस करना है। तो 66 माइनस 33 करेंगे तो 33 आएगा। तो 100 और 200 के बीच 33 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड होती हैं, विभाजित होती हैं। अब मान लीजिए यहीं पे दे दिया, 3 के जगह में 8 कर दिया, 3 की जगह में 8 कर दिया। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पे बोल दिया 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 की जगह में 8 करना था, जो 8 से विभाजित होती हैं। तो हमको अब 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 200 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा तो 16, अब करके देखिएगा, फिर यहाँ 4 0, फिर 5 बार जाएगा तो 40, यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, 0 बचा, अर्थात 200 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएंगी संख्याएं। तो यहाँ पे 200 को भी, यदि रिमाइंडर नहीं है, नहीं बच रहा है एक भी, तो यहाँ पे 200 भी वह संख्या आ गई। तो यहाँ पे 200 को माइनस करना है, क्योंकि बीच में बोला है 200 को नहीं लेना। तो यहाँ पे जो भी आएगा वहाँ पे एक माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेके चलेंगे, 24। ठीक, ऐसे ही एक घटाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि 200 भी उस संख्या में शामिल है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर नहीं आ रहा है। फिर ऐसे ही 100 में 8 का निकालेंगे तो 1 बार गया तो 8, 2 0, 2 बार गया 16, 4, इसमें रिमाइंडर आया तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो कितना आ जाएगा आंसर, बड़ी संख्या में छोटी को घटा देंगे, 24 में 12 को घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। तो 8 से विभाजित करने पे कौन कौन सी कितनी संख्याएं आएंगी जो 8 से विभाजित हो, 12 आएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12। दोस्तों, तो इस तरह हमने सीखा मल्टीपल्स फाइंड करना, मल्टीपल्स के साथ साथ प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना, और टोटल डिवाइजर फाइंड करना, टोटल डिवाइजर के साथ, और जीरो फाइंड करना। हमने 4 टॉपिक साथ सीखे इस वीडियो में। दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ नंबर सिस्टम में फाइंड करना सीखेंगे, जैसे रिमाइंडर्स फाइंड करना सीखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स फाइंड करना सीखेंगे, यूनिट डिजिट फाइंड करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना है, जैसे कि आपका पेपर्स आने वाले हैं, तो करंट अफेयर्स की आपकी करंट अफेयर्स में जो 2 जनवरी 2020 से
आपके दिसंबर 2020 तक का पूरा करंट अफेयर्स की सीरीज 1 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, 1 जनवरी 2021 से। तो आप लोग यदि इंटरेस्टेड हैं, यदि करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके करंट अफेयर्स की सीरीज चालू होने वाली है। डेली हम लोग डेली 50 क्वेश्चंस किया करेंगे, जो एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए। इससे अलावा आपको कुछ भी नहीं आता है। यदि आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज जो चल रही है, ऑनलाइन ही चलेगी, लाइव क्लासेस चलेंगी, यदि आप लोग इसको अटेंड कर लेते हैं तो इससे अलावा कुछ भी नहीं पूछता है एग्ज़ाम में। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका करंट भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कृपया, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका आपको ज़रूर उत्तर देंगे। थैंक यू।